दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा, अपडेट्स, ट्विस्ट और धमाकेदार प्रोमो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ईशा और सूरज मेडिकल कैंप की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए थे। पूरे ऑफिस में उत्साह का माहौल था क्योंकि यह कैंप कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने वाला था। कैंप में काम करने वाले हर सदस्य को एक खास शर्ट दी जा रही थी जिसके पीछे उनका नाम लिखा हुआ था। सब लोग अपनी अपनी शर्ट देखकर खुश थे और आने वाले कैंप को लेकर उत्साहित भी थे। उसी दौरान ईशा के साथ माहिका भी ऑफिस पहुंची हुई थी। माहिका हमेशा की तरह बहुत शरारती मूड में थी। वह कभी फाइलों को छूती तो कभी सूरज के टेबल पर रखी चीजों से खेलने लगती। सूरज उस समय कैंप की जरूरी फाइलें और दवाइयों की लिस्ट चेक कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि माहिका उसकी जरूरी चीजों से खेल रही है, वह थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने सख्त आवाज में माहिका से कहा कि नीचे जाकर खेले क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी काम चल रहा है। सूरज की बात सुनकर माहिका उदास हो गई। उसकी आंखों में मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप सूरज की तरफ देखने लगी, जैसे उसे उम्मीद हो कि सूरज उसे मना लेगा। माहिका की मासूम शक्ल देखकर सूरज का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने छोटी बच्ची पर बेवजह गुस्सा कर दिया। सूरज तुरंत माहिका को बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम दिला दी। आइसक्रीम देखते ही माहिका खुशी से झूम उठी। उसने मुस्कुराते हुए सूरज को गले लगाया और बोली, थैंक यू हमारे सुपर हीरो। सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हमारे मतलब? तब माहिका ने मासूमियत से कहा, मेरे और ईशू के। ईशू भी आपको मेरी तरह अपना सुपर हीरो मानती है। माहिका की यह बात सुनकर सूरज एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ईशा उसके बारे में ऐसा सोचती है या नहीं। तभी वहां ईशा आ जाती है। वह तुरंत बात बदल देती है और माहिका को बाहर खेलने भेज देती है। लेकिन सूरज के मन में माहिका की बात गूंजती रहती है और वह और ज्यादा उलझन में फंस जाता है। दूसरी तरफ ईशा के मन में पहले से ही आकाश को लेकर शक पैदा हो चुका था। उसे लग रहा था कि आकाश कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। कुछ समय पहले ईशा ने अपनी आंखों से देखा था कि आकाश एक अनजान आदमी को गोदाम की चाबी और पैसों से भरा बैग दे रहा था। तभी से ईशा बेचैन थी और उसे लग रहा था कि जरूर कोई खतरनाक साजिश चल रही है। इसी शक के चलते ईशा तुरंत गोदाम पहुंचती है ताकि यह देख सके कि कहीं दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। लेकिन आकाश बहुत चालाकी से नकली दवाइयों को असली दवाइयों के बॉक्सों में रखवा चुका था। सभी बॉक्स बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। ईशा लाख कोशिश करने के बाद भी असली और नकली दवाइयों में फर्क नहीं कर पा रही थी। ईशा को डर लगने लगा कि अगर यह दवाइयां मरीजों तक पहुंच गईं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उसने तुरंत आरव को फोन लगाया और कहा कि जब तक दवाइयों की जांच न हो जाए, कैंप में कोई दवा न बांटी जाए। लेकिन आरव डॉक्टरों के साथ मीटिंग्स और कैंप की व्यवस्था संभालने में इतना व्यस्त था कि वह ईशा का फोन नहीं उठा पाया। समय तेजी से निकलता जा रहा था और ईशा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत काव्या को गोदाम बुलाया ताकि दोनों मिलकर दवाइयों की जांच कर सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ बॉक्स कैंप तक पहुंचाए जा चुके थे और डॉक्टर मरीजों को दवाइयां देना शुरू भी कर चुके थे। गोदाम में ईशा और काव्या एक एक बॉक्स खोलकर दवाइयों को ध्यान से चेक करने लगीं। तभी अचानक एक बड़ी गलती हो जाती है। जांच करते समय काव्या गलती से एक गोली निगल लेती है। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उधर आरव काव्या को ढूंढते ढूंढते गोदाम तक पहुंच जाता है। वहां काव्या की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा और आरव बिना समय गंवाए काव्या को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत को गंभीर बताते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब तक सूरज मेडिकल कैंप तक पहुंचता, तब तक कई मरीजों को वही नकली दवाइयां दी जा चुकी थीं।
सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज के अपने परिवार के लोग भी उन दवाइयों का शिकार हो जाते हैं। सूरज के पापा और ताइमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर और घबराहट में इधर-उधर भागने लगते हैं। सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वहीं ईशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखा और काव्या को बचाने की पूरी कोशिश जारी रखी। आखिरकार ईशा की प्रार्थना और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाती है। काव्या को होश आ जाता है। होश में आते ही काव्या और ईशा मिलकर उन दवाइयों का एंटीडोट तैयार करवाने में जुट जाती हैं। दोनों दिन रात मेहनत करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आखिरकार एंटीडोट तैयार हो जाता है और डॉक्टर सभी मरीजों को वह दवा देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सभी मरीजों की हालत सुधरने लगती है। सूरज के पापा और ताइमा भी होश में आ जाते हैं। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। आकाश की खतरनाक साजिश आखिरकार नाकाम हो जाती है। जिस प्लान से वह सबको बर्बाद करना चाहता था, उसी पर ईशा और काव्या पानी फेर देती हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आकाश की सच्चाई सबके सामने कैसे आएगी। क्या सूरज को पता चल पाएगा कि ईशा ने उसकी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी? और क्या आकाश को उसके किए की सजा मिलेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।